वैशाली जिले के महनार प्रखंड में 3 दिसंबर को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो पहले से ही मतदाताओं के दिलों में जगह बना चुके हैं। कौन आखिर 2 नंबर में? मुखिया जी आखिर पत्नी उनकी। इन्हीं उम्मीदवारों में से एक हैं समाजसेवी और मुखिया प्रतिनिधि मुकेश सिंह की पत्नी निधि देवी, जो पैक्स अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। निधि देवी ने अपने पंचायत के किसानों की समस्याओं को करीब से देखा है और उनके हित में समाधान के लिए कदम बढ़ाया है। क्या विश्वास है कि ये आते हैं तो क्या क्या समस्या आप लोग का है? समस्या दूर करते हैं। अभी मैं हाँ तो 5 किलो दे 25 किलो की केसरा याद है ना? आपको याद नहीं है? निधि देवी के पति मुकेश सिंह वर्तमान में भावो पंचायत के मुखिया हैं। उन्होंने अपनी पंचायत की जनता के लिए लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा की है और तीसरी बार भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुकेश सिंह को उनके पंचायत में विकास कार्यों और जनता के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए जाना जाता है। इनसे वोट दें। किनका देवे? निधि देवी। आप लोग के सहयोग में रहते हैं हमेशा? जी रहते हैं, बहुत सहयोग में रहते हैं। हम लोग इस मुखिया जी से संतुष्ट है और निधि देवी के हम लोग वोट दें। तो लगातार मुखिया में तो जीता ही रहे हैं, पैक्स में भी जिताएंगे। क्या लगता है ये आएंगे तो आपकी जो समस्या है वो दूर होगा? हाँ क्या नहीं, आगे से हो रहा है, आगे भी होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीला देवी। निधि देवी का कहना है कि वो किसानों के अधिकारों और उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगी। उनकी इस पहल को जनता का व्यापक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजे उनके पक्ष में कितने असरदार साबित होते हैं। हमारे किसानों को समय पर बीज उज नहीं मिलता है, जिससे हमारे किसान बहुत परेशान रहते हैं। उनकी मदद करने के लिए हम इस पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में आए हैं। जितना भी हो सकेगा किसानों की हम मदद करेंगे। जैसे समय पर उनको खाद बीज, जैसे लोन पास कराना, किसानों को समय पर ये सब कुछ का सुविधा उपलब्ध कराना। हम मतलब बहुत कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों को हर तरह से मदद करें। जिस ये पैक्स के माध्यम से जितना भी हो सकेगा हम उतना उन लोगों का मदद करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान हैं। उन लोगों को खाद बीज समय पे नहीं मिल पाता है, जिससे वो लोग परेशान रहते हैं। जो राशन आता है तो 5 केजी मिलना चाहिए, वो 3 केजी 4 केजी ऐसे करके मिलता है, 3.5 केजी मिलता है। वो भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। हम पर व्यक्ति को 5 केजी अनाज देंगे, इसमें कोई शिकायत नहीं। और समय समय पर कृषि लोग को, किसानों लोग को वो खाद बीज जो ये मशीन है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये सब है, ये सब हम पैक्स के माध्यम से उन लोगों को सहायता करेंगे। और समय समय पर उन लोगों को जो सुविधाएं हैं, जैसे लोन पास कराना, ये सब में भी हम उन लोगों को सहायता करेंगे। ये बाहरी वोटर जितने सारे लोग हैं वो उन लोगों को हम हटाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, बाहरी वोटर को भी इस बार जोड़ा गया? इसमें गलत वोटर भी जोड़ा गया है। जी, इस पर आप एक्शन लेंगे? जी, हम इस पे एक्शन लेंगे। तो मेरे किसानों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। मेरे किसान बहुत हैं जो परेशान हैं, तो हम उन लोगों को मदद करने के लिए ही इस पैक्स के चुनाव में हम आए हैं। मैं यही अपील करूंगी कि मुझे एक बार मेरे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग, मेरे चाचा चाची, भैया भाभी जो भी हैं, वो मुझे एक बार इसका मौका दें कि हम इस चुनाव में खड़े उतरेंगे और हर समय हम उन लोगों को, किसानों लोग का सहायता करेंगे। और सभी जो भी ये कालाबाजारी है उसको हम हमेशा के लिए मिटा देंगे। मेरा चुनाव चिन्ह 2 नंबर पे है, ब्लैक बोर्ड छाप। देखिए, हमारे पंचायत में जो भी अभी प्रेजेंट पैक्स अध्यक्ष हैं, वो 2 टर्म से अभी लगातार वो पैक्स अध्यक्ष हैं। और स्थिति ये है कि उनके पैक्स में अब सिर्फ 8 कुंटल का टारगेट बच गया है। जितने भी लाभुक हैं सब पैक्स छोड़ छोड़ के दूसरे जिला से अब जा करके, दूसरे हमारे बगल में समस्तीपुर पड़ता है, वो बॉर्डर है, वहाँ से जा करके राशन उठाने का काम, क्योंकि
ये पैक्स का डीलर के माध्यम से जो है सो 5 kg के बदले 3.5 kg राशन दिया जाता है। वो भी 2 महीना 3 महीना पर गायब कर लिया जाता है, पहले अंगूठा लगा लिया जाता है। ये सारी सब परेशानी है। खाद ये लोग ऑनलाइन करवा करके उठवाते हैं और उठवाने के बाद खाद को अपने बगल वाले जिला या कहीं भी अन्यत्र जा करके ब्लैक में बेच दिया करते हैं। 1 साल भी धान की खरीदारी नहीं करते हैं। किसान से जो होने वाले जो भी गेहूँ और जो भी सब लोग उपज होता है वो खरीदने का काम नहीं करते हैं। हमारे किसान इधर से उधर बौख जाते हैं। यानी एक भी काम पैक्स का जो भी जवाबदेही है, एक भी जवाबदेही करने का काम नहीं। इतना तक कि पैक्स का गोडाउन है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ का स्थिति इतना गंभीर है जिस नहीं है। लगातार जो मेरे पास आती है कि भाई हमको राशन नहीं देते हैं, हमको नाम कार्ड देते हैं, 10 आदमी का नाम है राशन में और सिर्फ 8 आदमी का देते हैं, सिर्फ 5 आदमी का देते हैं। मतलब हर एक यूनिट में से 2-3 यूनिट कार्ड देना, हर एक राशन कार्ड में से, और भगा देना। ये सारी समस्या लेकर के और निराकरण हम इस मामले में नहीं कर पाते हैं। जब उनको बोलने के बाद बहुत स्थिति गंभीर होता है। तो यही सब सोच करके और जनता का बहुत एक तरफा मूड था कि नहीं अब इसको हटाया जाए और आप चुनाव मैदान में आए। तो चुनाव मैदान में आने के लिए अब सबसे बड़ी बात है कि वोटर में नाम सदस्य में निधि सिंह का थी, तो इनको चुनाव मैदान में उतारा गया जनता के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, मुख्य बात है, आपको बता दें अनिल जी, कि हमारे पंचायत में जो वोटर है उसमें से करीब 400 वोटर बाहरी है। आप बताइए कि रवाइच, उनके जो प्रेजेंट पैक्स अध्यक्ष है वो अपने ससुराल रवाइच का वोटर बनाए हुए हैं, वो अपने भगना वहाँ समस्तीपुर का वोटर बनाए हुए हैं, चकियाज का वोटर बनाए हुए हैं। चकियाज है वहाँ, मतलब जो भोला सिंह के इधर का उधर का वोटर बनाए हुए हैं पासवान का। यानी कि सब जगह के अलग अलग का वोटर बनाए हुए, बिल्कुल गलत तरीके से मतलब वोटर बनाने का काम किया। और अब हमारे पंचायत का जो लाभुक है वो वंचित है, ये स्थिति है। ये सारी स्थिति को देखते हुए चुनाव मैदान में उतरने का हमने फैसला किया, क्योंकि लगातार हम 2-3 टर्मों से पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया हैं। ये सब चीज़ को देखते हुए और जनता के मूड को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। और हम इसको सुधार के ही रहेंगे कि फिर हम ये बताने का काम करेंगे कि पैक्स में क्या क्या है, ये सब कुछ हम बताने का काम करेंगे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं। देखिए, हम जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि सबसे पहले पैक्स के माध्यम से जो राशन वितरण होता है वो 5 kg देने का काम करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक को हम अपने कोटा में, हम अपने जो पीडीएस दुकानदार जो होगा उसमें लाने का काम करेंगे कि मेरा लाभुक कहीं बाहर अन्यत्र जगह नहीं जाए, फिर रिटर्निंग उसको लाने का काम करेंगे। और दूसरा पहला हम काम करेंगे कि के माध्यम से हम बाहरी वोटर को काटने का काम करेंगे, बाहरी वोटर को हटाने का काम करेंगे, जी जो भी गलत तरीके से हैं। और तीसरा काम हम करेंगे, तीसरा काम क्या है, यानी लगातार जो भी कृषि लोन पैक्स के माध्यम से बहुत सारा, मतलब इतना तक कि 15-15 लाख रुपए तक का लोन आता है जो समय पर दीजिए, फिर समय पर लीजिए, बिना 0 पॉइंट। आप अगर बैसाख महीना में आप लेते हैं, पता होगा, इसलिए पता नहीं होता कि हमारे पंचायत का वोटर बाहरी है, मिलता है सुविधा, लेकिन वो सुविधा ये लोग बाहर के आदमी के अपने रिलेशन, अपने जो बनाए हुए हैं वोटर है, उनको सुविधा देने का काम ये लोग करते हैं। पंचायत में मेरा वोटर ही नहीं, बहुत कम वोटर है। तो भी अपील है कि जितने भारी से भारी मतों से क्रमांक संख्या 2 निधि देवी, क्रमांक संख्या 2 ब्लैक बोर्ड छाप पर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। और जीतने के बाद ये मेरा वादा है कि हम इसको सुधार के रहेंगे। और पंचायत के जितने भी हमारे मतदाता हैं और जनरल जितना भी जनसंख्या है उसके अनुसार हम कृषि हर एक परिवार से आदमी को हम इस पैक्स में वोटर बनाने का काम करेंगे, सदस्य बनाने का काम करेंगे। और जब हम बाहरी को हटा देंगे तो आप रूपी हमारे पंचायत में लाभ मिलने लगेगा।